स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पी हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 में प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल स्टडी पी हब के प्ले लिस्ट में एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन को शामिल किया गया। टोटल 100 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक एक शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए में चोल वंश, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है पाल वंश और चौथा है पल्लव वंश। पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं किया गया राजधानी के साथ। तो चोल वंश का राजधानी तंजौर बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट का मानखेत बिल्कुल सही है, पाल वंश का मुंगेर बिल्कुल सही है, जबकि पल्लव वंश का राजगिरी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पल्लव वंश का राजधानी की अगर बात करें तो पल्लव वंश का राजधानी कहाँ है, पल्लव वंश का राजधानी है कांचीपुरम। कहाँ है, कांचीपुरम। ठीक है, आप लोग को याद रखना है पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। ऑप्शन दिया हुआ ए में मनु स्मृति, बी में नारद स्मृति, 3 में कात्यायन स्मृति और 4 में पराशर स्मृति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। यानी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जाजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया गया था। यानी गौ हत्या पर भी रोक लगा दिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, जैनुल आबदीन। इसे हम लोग कश्मीर का क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर भी इसी का नाम है, जैनुल आबदीन का। ठीक है, चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन। कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। कहाँ पे, तो चटगांव यानी बंगाल में किया गया था। और सूरसेन जो है चटगांव शस्त्रागार छापा मार युद्ध से भी संबंधित है। ठीक है, मतलब उस युद्ध का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार युद्ध जो था, धावा जो बोला गया था, उसका नेतृत्व सूरसेन ने किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1915 में। कब हुआ था, अप्रैल 1915 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, किस क्षेत्र से, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। कब, 1882 ईस्वी में गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट के कुछ कम नहीं था। यानी राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है, किस आंदोलन से या किस सत्याग्रह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा जो चौरी चौरा हिंसा हुआ था, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण युग के गर्त निवास के अवशेष कहां से मिले हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम। क्या मिला था बुर्जहोम से? गुफा चित्रकारी भी मिला था, साथ ही साथ कुत्ते को भी साथ दफनाने का भी हम लोग को क्या मिला? साक्ष्य मिला है। ठीक है। अब दमदमा की अगर बात करें, दमदमा से 3 मानव समाधान मिला है, 3 मानव समाधान दमदमा से मिला है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के शासन काल में बिहार में कुल कितने सरकारों में विभाजित किया गया? बिहार को कुल कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। कुल 7 सरकारों में विभाजित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यानी जितना भी है सब क्रांतिकारी विचारधारा से ही संबंधित था। ठीक है। अगर बात करें युगांतर का, तो इसके लेखक थे भूपेंद्र दत्त। कौन थे? भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त थे। ठीक है। अगर बात करते हैं संध्या, संध्या जो है बी उपाध्याय ने लिखा है, जबकि वंदे मातरम की रचना या फिर लेखक जो थे वो अरविंद घोष थे। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर अभिलेख दिया हुआ है, इधर शासक। ऑप्शन ए में नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बालश्री, ऑप्शन बी में देवपारा अभिलेख विजय सेन, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, और ऑप्शन डी है मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं किया गया है? इसमें सुमेलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं किया है। जो मंदसौर अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो मंदसौर जो अभिलेख है ये मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है, मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। बाकी जितना भी है सब सही मिला हुआ है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 को। अगर भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एम कॉल, बी एम कॉल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। किससे संबंधित है? बिहार। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 7। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड विभाजित किया गया? तो कुल 7 कमांड में विभाजित किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर की दृष्टि से भी। ठीक है। तो विश्व विरासत सूची में नालंदा को, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को कब सम्मिलित किया गया? इसका आंसर सही है, सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। कब? तो 2016 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया हुआ, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। कथन 3 है, यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2। ठीक है। केवल 1 और 2 दोनों सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? यानी सबसे अधिक रुपया कहां से आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, उधार एवं अन्य देयताएं से। ठीक है। कितना परसेंट आता है? तो 27%, कुल 27% आता है। निगम कर की अगर बात करते हैं तो निगम कर से 17%। ठीक है। जीएसटी की अगर बात करें, जीएसटी से 18%,
और आयकर का बात करें तो आयकर से 19% कर प्राप्त होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। कुल कितना प्रतिशत? 8% स्थित है। यानी टोटल भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो 8% उपलब्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, कौन सा राज्य है? इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कौन सा राज्य है नवीकरणीय ऊर्जा में? तो राजस्थान है। ठीक है, अगर नवीकरणीय ऊर्जा 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ स्थित है? यानी कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। और आपको बताना है नागपुर किस लिए फेमस है। ठीक है, नागपुर किस लिए फेमस है? ठीक है, ये आपको बताना है। और सूरत किस लिए फेमस है? ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताना है मलेशिया की राजधानी कहाँ है। और मलेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलेशिया में है पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें जो है ओरंगुटन कूटनीति जो है, जिसको ओरंगुटन कूटनीति कहा जाता है, किससे प्रेरित होकर शुरू किया गया था? तो चीन के कूटनीति पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर शुरू किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिफाइड यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? तो महाराष्ट्र। और ये जो यूनिफाइड पेंशन योजना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा कब से? तो 1 अप्रैल 2025 से। कब से? 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं नाटो की। तो नाटो जो है इसकी स्थापना हुआ है 1949 में। कब? तो 1949 में इसकी स्थापना किया गया। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। ठीक है, और 2024 में इसकी 75वां वर्षगांठ भी मनाया गया। नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कुल 32 देश शामिल हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि करेंट अफेयर्स है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। किस देश के बीच हुआ है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के साथ हुआ है। इसमें थल सेना भाग लेती है। ठीक है, इसमें कौन सा सेना? तो थल सेना। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा परियोजना है? तो बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिसका उद्देश्य हो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन
किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसने शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा था। कब तक का? 2030 तक का लक्ष्य रखा था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग को। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। किस देश में होगा? तो जापान में होगा। ठीक है, और कहां पे? तो जापान के आइची में। कहां पे? तो जापान के आइची, जापान के आइची नामक शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? अभी एआई बहुत अधिक फेमस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आने वाला भी हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको एआई से संबंधित क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिला में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है और खास करके बिहार के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, किस जिले में स्थित है या किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई जिला। किस जिला से संबंधित है? जमुई जिला से संबंधित है। एक पहला होगा इसमें नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस के थीम के बारे में, तो इसका थीम है अवेकन न्यू डेप्थ, अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है, अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन ने, किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, अगर महिला में बात करें तो महिला सिंगल में ईगा स्विएटेक ने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, स्विट्जरलैंड। कहां किया गया है? स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति रिपोर्ट या इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर ए, 116। कितना स्थान है? तो 116। कुल 163 देशों में भारत का स्थान 116वां है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम विज्ञान का वर्ष। कौन सा वर्ष? क्वांटम विज्ञान का वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करंट अफेयर दृष्टि से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा मिशन है? तो मिशन निश्चय
इसकी शुरुआत किस पुलिस द्वारा किया गया है, किस राज्य की पुलिस द्वारा? इसका आंसर सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब पुलिस। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्वीदेश साकोरे को स्वीदेश साकोरे को दिया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, फिलिंग द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हैड डिपोजिटेड। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है इसमें गलत दिया हुआ उसको ढूंढना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्फेगस। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सही अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे? ESO PHAGUS PHAGUS। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर लविंगली इज रिटेन इन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओनली इन फॉर्मल एंड फैमिली लेटर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है किसका? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, भूधर। क्या हो जाएगा? भूधर। अगर बात करते हैं भू, तो भू पृथ्वी का या धरती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कौन। कौन सा है? तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है या मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसीबत आना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुसीबत आना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कथन एक दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है। कथन 2 दिया हुआ है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ऑप्शन कथन 3 जो है इसमें दिया हुआ है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी में केवल 2 तथा 3, ऑप्शन सी है केवल 1 तथा 3 और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3, यानी लाल मिट्टी में सिलिका और एवं आयरन की बहुलता होती है और 3 में काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। यहाँ पर कितनी जनसंख्या है? 31.9%। 31.9% जनसंख्या है पंजाब में। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा आता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जलडमरू मध्य और स्थिति। तो ऑप्शन ए है जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, दूसरा है कुक, तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर।
तीसरा है मलक्का, जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, और चौथा है डोबर, उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाजका प्लेट। कौन सा है? नाजका प्लेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, कौन सा? तो निहारिका परिकल्पना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? यानी एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समकालिक रेखा। कौन सा? समकालिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। कब? 1981 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अंदरूनी भागों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। इसको चलिए सुमेलित कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री की अगर बात करें तो डॉक्टर जॉन मथई। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, और वित्त मंत्री आर सम्मुखन शेट्टी। ठीक है, ए का हो गया एस। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? यानी देश किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद हो जाएगा 19 का डी, यानी ऑप्शन नंबर बी, 19 का डी के तहत। ठीक है, और अगर बात करें 19 का सी का, तो 19 का सी है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 का जी की अगर बात करें तो 19 का जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है।
और 19 का ई अगर बात करें तो 19 का ई जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप लोग को बताना है 19 के ए में क्या है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है 19 इसके ए यानी 19 का एक में क्या दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया या बना दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा संविधान संशोधन है? 24वां संविधान संशोधन 1971 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 को, यानी 1963 के अंतर्गत क्या किया गया? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 की अगर बात करें, इसके तहत क्या किया गया? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक, और 44वां संविधान संशोधन 1978 की अगर बात करें, इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के गवर्नर को। किसे है? राज्य के गवर्नर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति, जो कि क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या को, तो सदस्यों की संख्या कितना? तो 30, कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? कब किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ठीक है, कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 व्यक्तियों को। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो बात करें तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? ध्यान से सुनिएगा, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भौतिक राशि है, सूची 2 में एसआई मात्रक है। अगर बात करते हैं पदार्थ का परिमाण जो है, इसको हम लोग किसे मिलाएंगे? तो मोल से। ताप को हम लोग किसमें मापते हैं? केल्विन में। ठीक है, लंबाई को हम लोग मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MLT इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, घर्षण गुणांक का मान क्या होता है? घर्षण गुणांक का मान क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 0 से 1 के बीच। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। उससे पहले आप लोग को बताना, परावैंगनिक किरण जो है, परावैंगनिक किरण को कौन सा जो लेयर है पृथ्वी का, वो इसे सोख लेता है। ठीक है, तब तक देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 16.6 मीटर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक में श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। कथन दो है, समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों, यानी दोनों कथन सत्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? कथन एक में चीनी या नमक का जलीय विलयन, दूसरा है हवा, तीसरा है बारूद, चौथा कुहासा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक तथा दो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है? कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। फोटोन क्या है? एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इसकी खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने खोज किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग किया या प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी में है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन सी है, बोर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। और ऑप्शन डी में यशद सम्मिश्रणों का उपयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी, CO प्लस H2 का मिश्रण है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में यह अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन बी क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन डी यह एक अपचायक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रशीतन प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु का क्या है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या नहीं है? कीट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी है, जबकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को एमिनो यानी अमीनो अम्लों में परिवर्तित करने से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 से किस विटामिन को कॉलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पर निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनोसैलिसिलिक एसिड, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 हो तो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1:2 के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तय नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 भी है, मनोज ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पैसे प्रति पेंसिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, चक्रवृद्धि ब्याज का है कि ए 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 5,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया, तो वर्ष के अंत में 23,500 रुपए का लाभ हुआ। तो बताएं कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8500 रुपया अधिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो क्वेश्चन इस चक्रवृद्धि ब्याज से है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी रुपयों में कितना है? 37,000। ठीक है, तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।